हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा और वेलकम टू बैक गोपी कोचिंग क्लासेस। आपकी अपनी गोपी कोचिंग क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। ओके, और बस आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में। और हमारा नया टॉपिक क्या था बेटा? हमारा नया टॉपिक था बायोटेक्नोलॉजी। एक नया चैप्टर कह दो, नया टॉपिक कह दो, वो अपन बात कर रहे थे उसके बारे में। ओके, तो पहला जो वीडियो था या जो पहली अपनी क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर हमने क्या देखा था कि उसके डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि यार एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है। काफी सारे ब्रांचेस मैंने आपको उसके अंदर बताई थी और मैंने आपको न्यू आपके पास कौन कौन से इंक्लूड करी है हमने, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था कि नई नई कौन सी प्रोसेस उसमें इंक्लूड करी थी। ओके, इसका वीडियो का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप अपने जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पर जाकर उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो बेटा चलो अब हम बात करेंगे आज अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में, नए पोर्शन के बारे में। तो वीडियो नंबर 2 है बेटा ये, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट कर दिया है और बहुत अच्छे लेवल पे अपने इसको पढ़ने वाले हैं, जिससे आप नीट के क्वेश्चन इजीली कर लो। क्या कर लो? इजीली कर लो। ओके, तो सबसे पहली चीज बात करेंगे टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ओके बेटा, क्या बायोटेक्नोलॉजी के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप यूं कह सकते हो कि ये कौन सी प्रिमिटिव है, कौन सी एडवांस है, उसके बेसिस पे है। ओके, यानी पहले अपन क्या करते थे या अब हमने या अब इसमें कितना इंप्रूवमेंट हो गया है, अब कितना एडवांस हो गई है, इसके बारे में है। ओके, तो सबसे पहला जो टाइप है आपके पास वो क्या होता है? ओल्ड, या इसको हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल। ओके, यानी कि जो चीज पुराने समय से चली आ रही है, तभी तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से या तभी तो हम किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कुछ ना कुछ बनाते होंगे जो हमारे काम आता था, जो प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज इसमें आएगी। दूसरा क्या होता है? एडवांस क्या है? ओके, आज हम इतनी सारी वैक्सीन बना रहे हैं, हर डिजीज का अपन एक वैक्सीन बना देते हैं, कोरोना की वैक्सीन बना दी, उसके लिए क्या होता है? टेक्नोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे नहीं देखते, तो कुछ ना कुछ तो आपने करा होगा। तो वो होता है एडवांस मेथड होता है बेटा। कौन सा होता है? एडवांस मेथड होता है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं ओल्ड या ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। सबसे पहला क्या हो गया बेटा? ओल्ड या ट्रेडिशनल मेथड हो गया। और जो सेकंड आपका है वो है न्यू और मॉडर्न। ओके, ये आपका सेकंड टाइप होता है बायोटेक्नोलॉजी का। सबसे पहले इत्मीनान से बात करें, बड़ा रिलैक्स फॉर्म के अंदर हम बात करेंगे ओल्ड के बारे में। यार ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ओके, या आपके पास ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि यार जो पुराना समय था, यानी जब प्रिमिटिव टाइम था, जब आपके पास साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी थी, तब क्या हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से प्रोडक्ट नहीं बनाते थे क्या? ठीक है, तभी तो हम प्रोडक्ट बनाते थे। या किसी अदर ऑर्गेनिज्म की हेल्प से प्रोडक्ट नहीं बनाते थे क्या? तब भी तो बनाते थे, तभी तो चीजें अपन बनाते थे। ओके, या तभी तो अपन दही खा रहे थे, अपन पनीर खा रहे थे। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से तो बनाते हैं अपन लोग। अपन तो नहीं, जो लोग थे वो वाइन पी रहे थे, ओके, अल्कोहल पी रहे थे, वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनती है। लोग ब्रेड खा रहे थे, वो भी किसकी हेल्प से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनती है। तो तब भी चली आ रही थी। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके पास ओल्ड या ट्रेडिशनल की, कि भाई आपके पास ये एक इस तरह की बायोटेक्नोलॉजी होती है या एक बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूज करते हैं, या यह बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड होती है किस पे बेटा? ये बेस्ड होती है बस नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म आप यूज कर रहे हो वो सेल्फ कितना कैपेबल है, ठीक है बेटा, उसकी खुद की कितना कैपेसिटी है, ऑलराइट, वो खुद कितना कैपेबल है किसी प्रोसेस को करने में, ओके, किसी प्रोसेस को करने में, और उस प्रोसेस से हमको कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है। सही है? ओके, तो यहां पर आप नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज करते हो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ओके, यानी कि यार वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल तरीके से, हम कुछ नहीं करेंगे उसमें, हम सिर्फ खड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो नेचुरल तरीके से आपके पास किस तरह से प्रोडक्ट बना सकता है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा आज दूध लेना है, दूध के अंदर हल्का सा कर्ड डाल दो। अब आपने तो कुछ नहीं करा उसमें, आप अंदर तो नहीं घुसे, आपने कोई डीएनए चेंज नहीं करा, आपने किसी तरह की हैवी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं करा, सिंपल सा प्रोसेस है,
क्या करा आपने, आपने दूध लिया और दूध के अंदर थोड़ा सा कर्ड डाल लिया, दही डाल दिया आपने, या यूं कहें साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर कि आपने उसमें हल्का सा लैक्टोबैसिलस डाल दिया। ओके, अब आपने देखा यार ओ माय गॉड ये तो दही तैयार है। ओके, अब तो सिर्फ आलू के पराठे की कमी है। ओके, दही तो आपका तैयार हो चुका है। तो बेटा यहां पर हमने क्या चीज नोटिस करी कि जब आपने उस दूध के कटोरे में, दूध के भगोने में, हाँ जो भी कंटेनर आप यूज करते हो बेटा, उस कंटेनर में जैसे आपने मिल्क कर्ड ट्रांसफर किया, ओके, और उसके अंदर क्या थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे। ओके, तो वो आपने डाले, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका डाइजेशन कर दिया, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया एक तरीके से उन्होंने, कैसे को। ओके, तो क्या बन गया, आपके कर्ड बन गया। क्या बन चुका है, कर्ड बन गया। तो इस प्रोसेस में आपने क्या देखा कि यार यहाँ पर हमने ना तो किसी हैवी मशीनरी का यूज किया, ना हमने किसी तरह का डीएनए उनका एक्सचेंज किया है। ठीक है, तो आपके पास जब आप नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज करके किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई प्रोडक्ट बनाते हो बेटा, तो वो कौन सा मेथड होता है आपके पास, या कौन सा टाइप होता है बेटा, वो टाइप होता है आपके पास ओल्ड वाला, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, या फिर इसको कहते हैं अपन ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ऑलराइट, यहां तक समझ में आया आपको कि यार ओल्ड क्या होने वाली है। तो ऐसे कुछ बेहतरीन एग्जांपल है आपके पास जिनसे अपन बनाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, या जो प्रोडक्ट बनाए जा चुके हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। ओके, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन भी किस पे बेस्ड है आपके पास, नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है। यानी कि यहां पर भी आप क्या करते हो, आप कुछ नहीं करते, ऑर्गेनिज्म आपका काम करेगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने यूज करा है वो। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं ब्रेड और वाइन आपने बनाई, तो वहां पर भी आप यूज करोगे नेचुरल कैपेबिलिटी का। ओके, कर्ड मेकिंग का, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, कर्ड मेकिंग। तो कर्ड मेकिंग में भी आप क्या करते हो, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते हो, या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हो। देखा होगा ना घर में आपने, सिंपल सा प्रोसेस है यार, मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने आज बहुत सारा दूध लिया दूध वाले से, और उसमें थोड़ा सा रात का जो भी दही बचा था वो डाल दिया। दही क्यों डाला, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट थे, इसलिए दही को डाला गया। अब मम्मी ने ऐसा तो नहीं कहा अरे भाई राहुल चलो आज अपन दही बनाने वाले हैं, कोई बड़ी सी प्रोसेस करते हैं, वो ले आओ अपना कंटेनर ले आओ, ये करो वो करो, अरे इसका डीएनए एक्सचेंज करेंगे, उस साइंटिस्ट को बुलाया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, सिंपल सा प्रोसेस था। आप लैब में तो नहीं गए ना, किचन में गए और दही बन गया आपका, सिंपल। तो ये चीज तो बहुत इजी प्रोसेस होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको यहाँ पर, किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, खड़े खड़े तमाशा देखना आपको, सिंपल। ओके, अच्छा ऐसे आपके पास क्या होता है, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन क्या होता है, एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन जो होता है ना वो किससे, पेनिसिलिन नोटेटम से। किससे बेटा, पेनिसिलिन नोटेटम से, इसी मेथड से किया जाता है आपके पास, ओल्ड या ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, तो इसके ये एग्जांपल हमने बात कर ली ओल्ड वाले के, ट्रेडिशनल वाले के। ऑलराइट, ओके, तो यहां तक मुझे लगता है आपको ओल्ड पूरा समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना बस, नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज करते हैं। अब चलें क्या अपन आगे, किस पे, अपने सेकंड टाइप पे बात करते हैं, यानी कि न्यू क्या होती है, मॉडर्न क्या होती है। तो ये नई होती है भाई, एडवांस है, मॉडर्न है, और कॉम्प्लेक्स होती है भाई, इजी नहीं है, घर में नहीं कर सकते आप। अरे बाबा, कोरोना जो है हमारे पास, कोविड-19 या कोरोना जो है, उसकी वैक्सीन क्या घर में बना सकते हो क्या आप? अगर ऐसा होता तो आपको नोबेल प्राइज जरूर मिलता, क्योंकि कोरोना वायरस एक पैंडेमिक बीमारी है बेटा, और इसकी वैक्सीन अगर आपने बना दी होती तो आपको नोबेल प्राइज जरूर मिल जाता। ओके, क्योंकि यार आपने एक ऐसा इलाज खोज लिया जो बहुत सारे कंट्रीज की मेडिकल टीम ने कर पाई, बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं कर पाए। ओके, हुआ, लेट हुआ। ठीक है, तो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, या जो नया मेथड है, या जो मॉडर्न तरीका है, इसमें क्या करते हो आप, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, दो स्पीसीज के, या दो, अगर हम बात करें आपके पास ऑर्गेनिज्म के, वो डिफरेंट हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो ऑर्गेनिज्म हो गया आपके पास, तो इन दो ऑर्गेनिज्म के आपने क्या करे, डीएनए को क्या करे बेटा, इनके डीएनए को एक्सचेंज करा। ठीक है, ये कंबाइंड करा, और आपने क्या बनाया बेटा, आरडीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। ये वाला प्रोसेस आपके पूरा डिटेल में बेटा, ये पूरा मेथड दे रखा है आपके पास, है ना, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पूरा मेथड डिटेल में पढ़ेंगे, सारे टूल्स पढ़ने वाले हैं, सारे प्रोसेस पढ़ेंगे, कहां कहां कैसे कैसे क्या बना रहे हैं, वो सब अपन समझेंगे, डिटेल के अंदर समझेंगे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, नई बायोटेक्नोलॉजी का
न्यू बायोटेक्नोलॉजी का या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ये कहता है बेटा आपसे कि यार यहां पर आपके पास क्या होगा कि ये बेस्ड होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि आरडीटी पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है बेटा? आरडीटी। अब आरडीटी क्या होती है सर? आरडीटी बेसिकली क्या होता है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो। क्या बनाते हो बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आरडीएनए बनाते हैं बेसिकली। ओके, एक मिनट बेटा, मार्कर ले जाए नया वाला। ओके, तो क्या बनाया आपने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बनाने की जो टेक्नोलॉजी उसी को आरडीटी कहते हैं। सही है। इसमें क्या करते हैं? दो आपके पास स्पीशीज के डीएनए को मिलाते हैं अपन, ठीक है। वो बैक्टीरिया का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, ह्यूमन का, किसी का भी हो सकता है बेटा, हाँ। तो वो डीएनए आपने मिलाया, ठीक है। और आपके पास क्या हो गया? उस डीएनए से जो बना आपके पास, ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके पास क्या करेगा? ये हमें वो प्रोडक्ट बनाएंगे, या इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे? यही हमारा प्रोडक्ट बनाएगा आगे चल के, या कोई प्रोटीन बना देगा, ठीक है बेटा, या यही हमारे पास क्या होगा? जीन बना देगा एक तरीके से, या जो भी आप प्रोडक्ट चाहते हो, जो भी आपका डिजायर कैरेक्टर है ना, डिजायर लक्षण है, डिजायर आपको जो भी आपकी बॉडी में वो यहां से मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको समझाता हूं मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने एक एग्जांपल को समझा था और यहां पर भी इसको समझने वाले हैं। देखो क्या होता है बेटा, आपके पास एक ह्यूमन प्रोड्यूसिंग जीन होती है। क्या होती है? सॉरी, ह्यूमन के अंदर क्या होता है? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होती है बेटा। क्या होती है? ह्यूमन के अंदर क्या होता है? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होती है, यानी कि वो जीन क्या करती है? इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। ओके, अब क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म में या कुछ ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें, कुछ ह्यूमन के अंदर वो क्या हो गए आपके पास? अब नॉर्मल हो गई, ओके, या वो जीन अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपके पास क्या हो जाएगा? इंसुलिन लेवल जो होता है हमारे ब्लड के अंदर वो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो अब इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है अपने ब्लड के अंदर। ओके, अब ये काम क्या हो गया आपके पास? ये काम तो हमारे पास क्या डिस्टर्ब हो गया ना, ग्लूकोज मेंटेन कौन करेगा? इंसुलिन तो खुद भी अनबैलेंस हो गया। ऑलराइट, अब आपके पास क्या होता है? फिर हमने क्या तरीका देखा कि यार ये जो चीज है इससे डायबिटीज हो रहा है लोगों में। क्यों? ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है। ओके, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? क्योंकि तो जीन लेवल पे काम हो रहा है। फिर हमारे पास हुआ कि यार अगर किसी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाए, अगर किसी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाए तो क्या करें? क्या करें? उस टायर को बदल दो। ओके ओके, स्टेपनी लगा दो उसमें। तो ये काम होता है, यानी कि आपके अगर जीन यहां पर क्या हुई? खराब हो गई, तो आप क्या करो? उसमें उस जीन को रिप्लेस कर दो बेटा। उसको क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। तो जीन आपके पास क्या हुई? जीन आपके पास यहां पर क्या होगी? रिप्लेस हो गई। जीन को डाल दिया, अब ये जीन वापस से परफॉर्म करेगी। सही है। तो आपने क्या करा? देखो, जिसके अंदर आपको जीन मिलेगी उसका डीएनए लेंगे अपन। क्या डिजायर डीएनए किसका है? किसके अंदर जीन मिल रही हो? बेसिकली पिग वगैरह के अंदर मिल गई सपोज करो, तो ये लो डिजायर डीएनए हो गया। ऑलराइट, अब आप क्या करोगे? इसको दूसरे डीएनए के साथ मिलाओगे और किसी सेल में डाल दोगे, ठीक है। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है आपका। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दो हमारी बॉडी के अंदर। ये लो, आपका काम हो रहा है, इंसुलिन बन रहा था मेरे अंदर। ऑलराइट, तो ये चीज होती है। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं। देखो, मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, यार क्या कर दिया सर आपने, क्यों कॉम्प्लेक्स कर दिया इस चीज को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा मैं आपको इजी कर देता हूँ। देखो इधर भाई, जैसे कि सपोज करो ये कौन है? राहुल है। ओके, ओहो, राम लेंगे अपन, राम नहीं लेंगे अपन, क्या लेंगे इसको अपन रोनी सर ले लेते हैं। ऑल राइट, ये रोनी सर है आपके पास, ठीक है। रोनी सर में सपोज करो आपके पास क्या हो गया? आपके पास इंसुलिन बनाने वाली जो जीन है वो क्या हो गई बेटा? रोनी सर के अंदर इंसुलिन बनाने वाली जीन क्या हो गई आपके पास? अपना जो फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, या वो क्या हो चुकी है आपके पास? डैमेज हो चुकी है, या म्यूटेट हो चुकी है, म्यूटेंट, ठीक है। अब हमने क्या देखा यार, इनके अंदर तो डायबिटीज हो गया, ठीक है, डायबिटीज चीज हो गई, डायबिटीज डिजीज हो गई।
क्योंकि इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज मेंटेनेंस का। पढ़ा होगा आपने 11th क्लास के अंदर, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, सब लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इंसुलिन ग्लूकोज मेंटेनेंस का काम होता है इसमें। अब क्या करा, अब रोनित सर के अंदर क्या करे भाई, हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि यार एक पिग है, इस पिग के अंदर क्या करा, इस पिग के अंदर क्या मिले बेटा, यार ये जीन मिल गई। अगर हम क्या करेंगे, जीन को रोनित सर के अंदर डाल दें तो आपके रोनित सर सही हो सकते हैं, समझे। तो इस जीन से ये डीएनए निकाल लिया, ये पिग से डीएनए निकाला बेटा, पिग है, पिग से डीएनए निकाला। ऐसे डीएनए को अपन ने क्या करा, वेक्टर, जो भी वेक्टर होगा अपने पास, जो भी इस डीएनए को लेके जाएगा, ठीक है, तो वो लेके गया और किसमें डाल, यहां से जो डीएनए बना आपके पास और ये वेक्टर के साथ मिलाया इसको, तो ये किसका डीएनए होता है, बेसिकली बैक्टीरिया का डीएनए होता है। ओके, किसका डीएनए होता है मेरे भाई, ये बैक्टीरिया का डीएनए होगा। इसके साथ मिला दिया, क्या बन गया बेटा, आरडीएनए बन गया। अब इस आरडीएनए को अपन क्या करेंगे, रोनित सर के अंदर डाल देंगे, सही है। अब रोनित सर के अंदर डायबिटीज क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपके पास, ठीक है ना। तो ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन होता है ना, उसको ई कोलाई वगैरह में अपन ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर वेक्टर ई कोलाई का लेते हैं अपन, ऑलराइट। तो ये चीज था आपके पास टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, आपने देखा। आज जो भी वैक्सीन आप देखते हो मार्केट के अंदर, ओके, जो भी अपन एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं ज्यादातर वैक्सीन से, वो मेजरली किस पे बेस्ड होती है, आरडीएनए पे बेस्ड होती है। जितने भी क्लोन आप बनाते हो वो सब आरडीटी पे बेस्ड होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, ऑलराइट। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आ गए बेटा, ओके। आपको ओल्ड वाला समझ में आ गया होगा, आपको न्यू वाला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यार, ओके। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाना चाहिए। देख लो वापस से, यहाँ पर आप समझ लेना इस चीज को कि गाड़ी के 4 टायर होते हैं, एक टायर पंचर हो गया तो दूसरा टायर लाके डाल दो, सही है। यही काम कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपन ने ये डीएनए खराब हो गया था, ऐसा डीएनए लाके डाल दो वापस से, सिंपल है कि नहीं है, ओके। तो ये चीज है आपके पास, ऑलराइट, ठीक है। अपन पढ़े हैं इस चीज को, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने दे रखा है बेटा, ये दे रखा है एप्लीकेशन वाले चैप्टर के अंदर, है ना। इससे का सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर पढ़ते हैं इसको पूरा डिटेल से, कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीजें आपको मिलती है वहां पर, ओके। तो यहां तक अपना क्लियर हो गया बेटा, ये अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा, अपन बात करेंगे अब इसके आगे कुछ आपके पास डेफिनेशन के बारे में बायोटेक्नोलॉजी की, जो किसने दी थी, EFB ने दी थी, ओके। उसके बारे में बात करेंगे, कुछ साइंटिस्ट भी देखेंगे, तो ये भी आपके पास मेन पोर्शन होने वाला है। यहां से आपके बेसिकली क्या होता है बेटा, नीट क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। डेफिनेशन से आ सकता है और साइंटिस्ट से भी आ सकता है ये वाला चीज, ओके। तो उसको अब पढ़ते हैं अपन। चलिए बच्चों, आप बात करते हैं अपने EFB के बारे में। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है बेटा, EFB क्या होती है आपके पास, इसका फुल फॉर्म देखो सबसे पहले तो आप कि EFB होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। भाई आपके पास क्या होता है, ये एक इंस्टीट्यूट कह सकते हो, एक कंपनी कह सकते हो, ठीक है, जो आपके पास क्या करता है, किसका, इस पे बायोटेक्नोलॉजी पे कंट्रोल होता है पूरा इसका, ठीक है। तो ये कहां पर है आपके पास, स्पेन में है, स्पेन के बार्सिलोना में है, और 1978 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था आपके पास, ऑलराइट, ओके। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी बाद में आपके पास कहां जाती है, एक तरीके से EFB के पास जाती है। तो EFB ने क्या डेफिनेशन दिया आपके पास, EFB ने बेसिकली क्या किया बेटा, कि हमारा जो ओल्ड तरीका था, यानी कि जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी, या जो ओल्ड आपके पास व्यू था, या ट्रेडिशनल जो व्यू था, ओके, जिसमें हम नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज कर रहे थे ऑर्गेनिज्म की। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा आपके पास इसमें क्या है कि मॉडर्न या जो मॉलिक्यूलर यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो उसका अपन ने क्या करा, इनकम्पास कर दे, यानी कि इनको साथ में ला दिया, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या हो गया, इनकम्पासमेंट ऑफ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला इन्होंने कि आपके पास कि प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए क्या करें, नेचुरल साइंस का, ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, या ऑर्गेनिज्म का, या सेल का, या फिर ऑर्गन का, इनका क्या करते हैं, इंटरग्रेशन कर दे, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना बेटा, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी हो सकता है, आपका जीन हो सकती है, आपका वैक्सीन हो सकता है, कुछ भी चाहिए आपको प्रोडक्ट, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट, कोई सा प्रोडक्ट हो सकता है। या अगर हम बात करें आपके पास सर्विस हो सकती है,
ठीक है। सर्विसेज हो सकती है, सर्विसेज जैसे कि आपके पास हो गया सेवेज वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है ना, सेवेज वाटर ट्रीटमेंट, जहां पर आप क्या करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से आप वाटर को प्यूरिफाई करते हो, तो वो सर्विस हो जाएगी आपके पास। तो प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, इनको बनाने के लिए, इनके फॉर्मेशन के लिए हम क्या करें, आपके पास इंटररोगेशन करते हैं बेटा। क्या करें, किस चीज का इंटररोगेशन करोगे आप, इंटररोगेट करेंगे हम सेल को या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या प्लांट्स को, या प्लांट्स को क्या, ये ऑर्गन्स मान लो, ऑर्गन तो सबके अंदर होंगे बेटा, ठीक है। किसके साथ, नेचुरल साइंस के साथ, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया आपके पास कि प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विसेज बनाने के लिए, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करे, उनके लिए आपने क्या करा, इंटररोगेशन हो गया, किस किस के बीच में, नेचुरल साइंस के बीच में और ऑर्गेनिज्म, सेल, ऑर्गन वगैरह इनके बीच में। यानी कि आपने क्या करा, बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल साइंस पता करा कि यार ये काम क्या करता है, उसकी हेल्प से आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया और प्रोडक्ट बना दिए, सर्विसेज बना दी। तो इसी को EFB ने दिया। EFB ने क्या करा, बेसिकली आपके पास ये डेफिनेशन दी, ओके। EFB ने क्या करा बेटा, ये डेफिनेशन दी, ऑलराइट। तो ये डेफिनेशन था जो EFB ने दिया आपके पास, ओके। एक बार और मैं आपको रीड करता हूं और आप इसको सुनना, ठीक है, ओके। The interrogation of natural science and organism cell, parts thereof and molecular analogues for product and services. This definition is given by EFB, okay. तो बेटा ये डेफिनेशन थी और इस डेफिनेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि आपके EFB ने क्या करा, इंटररोगेट कर दिया भाई साहब नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिज्म को या सेल को, किस चीज के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विसेज बनाने के लिए, उनके लिए, ओके। तो ये कहानी थी हमारी EFB के बारे में, ओके। अब बात करें कुछ साइंटिस्ट के बारे में, ओके। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, ये साइंटिस्ट वाला वीडियो मैं आपको तीसरे वीडियो के अंदर समझाता हूं, ठीक है। आज के लिए अपन सिर्फ इतना पढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक अपन पढ़ते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो हम क्या करने वाले बेटा, आज सिर्फ अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ये था EFB के बारे में, ओके। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, मेंशन कर दो यार, ओके। और आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समझ में आया हो, आपको EFB ने जो डेफिनेशन दी वो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगे या अच्छा लगा हो कि यार EFB कहां पे प्रेजेंट है, कब स्टार्ट हुई थी, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है यार, ओके। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह के बेहतरीन लेक्चर्स आपको और चैप्टर के भी मिले यार, तो प्लीज प्लीज प्लीज, ओके, आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यार, ओके। और बस मजे करें, अच्छे से पढ़ें, और इसके बाद का अपन वीडियो डाल देंगे कल, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा बेटा, ओके। जिसमें हम बात करेंगे दोनों साइंटिस्ट के बारे में और प्रिंसिपल के बारे में, कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे करा, कैसे स्टार्ट हुई आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, ओके, उसके बारे में बात करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बाय बाय बेटा।